आइए आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं, हर घर तिरंगा लहराएं। जय हिंद, सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। भदोही जिले की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले भदोही जनपद वासियों से एक अपील। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों प्रतिष्ठानों में तिरंगा फहराएं और उस सुनहरे पल का सेल्फी वीडियो बनाकर हमें जरूर भेजें। सत्यम न्यूज दिखाएगा आपकी देशभक्ति को। आइए अब रुक करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों की ओर। नई बाजार पुलिस पर हुए हमले के मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने शनिवार को 15 नामजद सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार ईदगाह के समीप नई बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज मनोज कुमार राय अपने हमराहियों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। एक बाइक सवार से कहासुनी के दौरान समीप खड़े एक व्यक्ति ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। इसी बात को लेकर पुलिस व कुछ लोगों में झड़प हो गई थी। क्षेत्र में अफरा तफरी फैल गई थी तथा दुकानों के शटर बंद होने लगे थे। उग्र भीड़ को देखते हुए नई बाजार पुलिस ने राहुल जायसवाल के कपड़े की दुकान में घुसकर अपनी जान बचाई। नई बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज मनोज राय की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने 15 नामजद सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ शनिवार को मुकदमा दर्ज किया है। नई बाजार पुलिस के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों पर नई बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज मनोज कुमार राय की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने नई बाजार के गुलौरा निवासी दीपक सोनकर, गौतम सोनकर, दीना सोनकर, संतोष सोनकर, रोहित सोनकर, मंगल सोनकर, परमेश्वर सोनकर, रामजी सोनकर, नकुल सोनकर, परदेसी सोनकर, ज्योति सोनकर, बल्ला सोनकर, सिकंदर उर्फ पांडे सोनकर, अभिषेक उर्फ बद्री सोनकर सहित 20 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 147, 332, 353, 504, 34 व दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उधर मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी भूमिगत होने लगे हैं। भदोही जिले में पिछले कुछ समय से चोर उचक्के बदमाशों ने तांडव मचा रखा है। जिले की हर सड़कों व क्षेत्रों में दहशत का आलम है। बदमाश ताल पर ताल ठोककर भदोही जिले की पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। भदोही जिले के गोपीगंज से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कार सवार मिर्जापुर के चील थाना के मवैया व्यापारी जगदीश व सर्वेश पांडे अपनी कार से प्रतापगढ़ जाने के लिए निकले थे। एक बैग में 3,60,000 रुपया रखे हुए थे। गोपीगंज में रुककर जलपान करने के लिए एक दुकान में चले गए। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी कार से हौसला बुलंद चोरों ने कार का शीशा तोड़कर रुपयों से भरा बैग उड़ा दिया। दोनों व्यापारी जब जलपान की दुकान से लौटे तो कार का माजरा देख उनके होश उड़ गए। व्यापारियों ने उचक्का गिरी की शिकायत गोपीगंज पुलिस से की है। गोपीगंज इलाके के छतमी गांव के समीप नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक साथ 3 वाहनों की भीषण टक्कर में कंटेनर चालक की मौत हो गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर 100 मीटर पीछे खिसक गई। हादसे से हाईवे पर जाम के हालात बन गए थे। बताया जाता है कि एक ट्रेलर शराब लादकर वाराणसी की तरफ जा रहा था। छतमी के समीप एक टायर खराब हो गया। चालक टायर को बदल रहा था। इसी दौरान प्रयागराज की तरफ से जा रहे दूसरे ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में टक्कर मार दी। चालक ट्रेलर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई। इसी ट्रेलर ने एक दूसरी ट्रक को भी टक्कर मार दी। हादसे से हाईवे पर अफरा तफरी फैल गई थी। मृतक ट्रेलर चालक का नाम व पते की जानकारी पुलिस को नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है।
लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शनिवार को भदोही जिले का पोस्टमार्टम हाउस अपने नए भवन में शिफ्ट हो गया। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने दी है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर कोतवाली के समीप एक खंडहर जैसे भवन में पोस्टमार्टम हाउस का संचालन होता था। यहाँ समस्याओं का अंबार था। समस्याओं को देखते हुए लगभग 65 लाख की लागत से सरपतहा जिला मुख्यालय के समीप आधुनिक मोर्चरी हाउस का निर्माण कराया गया था। शनिवार को इसी आधुनिक मोर्चरी हाउस के नए भवन में पोस्टमार्टम का कार्य शिफ्ट कर दिया गया है। अब इस आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस में 100 का पोस्टमार्टम होगा। ज्ञानपुर कोतवाली के पीछे मौजूद पोस्टमार्टम हाउस पर समस्याओं का अंबार था, लेकिन जिला मुख्यालय ज्ञानपुर के समीप बने आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस में तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। माह मुहर्रम की 7वीं तारीख को भदोही शहर में मेहंदी व दुलदुल का जुलूस निकाला गया। जुलूस में काफी भीड़ देखी गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रही। जुलूस में लोग या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहे थे। शनिवार की शाम दुलदुल का जुलूस भदोही शहर के नूरखापुर से उठाया गया था, जहां कई मोहल्लों से होते हुए आलमपुर में पहुंचा था। इसी तरह भदोही शहर के स्टेशन रोड मोहल्ला पश्चिम तरफ से करबला के शहीदों की याद में मेहंदी का जुलूस निकाला गया, जहां लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए या हुसैन की सदा लगाते चल रहे थे। जिधर जुलूस जाता उधर लोगों की भीड़ चल देती थी। जुलूस में ढोल नगाड़ों के साथ युवक चल रहे थे। मेहंदी जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभासद हसीब खान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बहला फुसलाकर धोखे से बाइक पर बैठाकर एक युवक को लाकर 3 लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सिंहपुर का है। इस संबंध में ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के शिवरामपुर निवासी नंदलाल प्रजापति के पुत्र अर्जुन प्रजापति ने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि गांव का एक युवक उसे पेट्रोल लेने के बहाने बाइक पर बैठाकर सिंहपुर ले आया। सिंहपुर में पहले से ही 2 अन्य व्यक्ति मौजूद थे। सिंहपुर पहुंचते ही तीनों लोगों ने घेराबंदी कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस पहुंची, तब जाकर उसकी जान बच पाई। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए अर्जुन प्रजापति ने मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। घायल युवक का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया। शनिवार को ज्ञानपुर के कंसापुर समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर सदस्यता अभियान को लेकर सपाइयों ने बैठक की। इस दौरान सपाइयों ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। जिला इकाई की मासिक बैठक में किराकत विधायक व भदोही जिले के सदस्यता अभियान प्रभारी तूफानी सरोज, पूर्व जिला अध्यक्ष विकास यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्यामला सरोज, पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद, हृदय नारायण प्रजापति मौजूद रहे। इस दौरान 30 जून 2027 तक चलने वाले समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। सदस्यता अभियान प्रभारी ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा के बूथ स्तर तक यह अभियान चलेगा। यह जानकारी समाजवादी पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने दी। औराई थाना इलाके के गरौली प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने आंगनबाड़ी केंद्र को निशाना बनाया और केंद्र में रखा बर्तन, गैस चूल्हा उठा ले गए। इस संबंध में ग्राम प्रधान बालेश्वर मौर्य ने बताया कि 23 जुलाई को ग्राम पंचायत भवन का भी ताला तोड़कर चोर कंप्यूटर, इन्वर्टर, पंखा, प्रिंटर आदि सामान उठा ले गए थे। इस मामले का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। इस बार हौसला बुलंद चोरों ने आंगनबाड़ी केंद्र को अपना निशाना बना डाला और बर्तन सहित गैस सिलेंडर, चूल्हा उठा ले गए। सुबह विद्यालय का ताला टूटा देख अध्यापकों ने इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी। मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान ने इसकी जानकारी औराई पुलिस को दी है। 15 दिन के अंदर यह दूसरी बड़ी चोरी की घटना है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। कोरोना थाना इलाके के बैरी बीसा गंगापुर निवासी होरीलाल ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गांव के कुछ लोग दलित परिवार के आवागमन करने वाले रास्ते को जेसीबी के जरिए खोदकर गड्ढा कर दिया गया है और आवागमन को रोक दिया गया है। इस गड्ढे में पानी भर गया है, जिससे छोटे छोटे बच्चे व मवेशियों के गिरने का हमेशा भय बना रहता है। शिकायत करने पर दबंग किस्म के व्यक्ति गाली गलौज करते हुए मारने पीटने की धमकी देते हैं। शिकायत के बावजूद भी स्थानीय पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। शिकायती पत्र देते हुए लालमणि, राजेंद्र कुमार, राजकुमारी, बलवंती, शांति देवी, बाल गोविंद आदि ने डीएम से कार्रवाई की गुहार लगाई है।
शनिवार को औराई गौशाला का डीएम आर काकोरी ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान गौशाला में मिली भारी खामियां के बाद डीएम ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सहित जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। डीएम सीडीओ अचानक औराई गौशाला निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। गौवंशों के रख रखाव, चारा पानी मिलने वाली जैसी सुविधाएं बदहाल देख डीएम ने जमकर लताड़ लगाई है। डीएम ने चारा सुपुर्दगी व चिकित्सा पंजिका का भी अवलोकन किया। गौवंशों की सुविधाओं में कमी व रजिस्टर पंजिका दुरुस्त न होने पर डीएम ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को फटकारा है। साथ ही भूसा खरीद के कागजात भी डीएम ने तलब किए हैं। आगामी पर्वों को लेकर भदोही जनपद पुलिस एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर पूरी तरह मुस्तैद है। प्रमुख बाजारों, चौराहों व भीड़ वाले स्थानों पर पुलिस पैदल गश्त कर सुरक्षा का एहसास कराते हुए पर्वों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने की अपील कर रही है। साथ ही जिले के सीमाओं सहित चट्टी चौराहों पर वाहन चेकिंग करने के साथ ही भदोही जिले भर के ताजियादारों, अखाड़ा व मोहर्रम कमेटी के सदस्यों से बातचीत भी कर रही है। भदोही जिले के तीनों सीओ अपने अपने सर्किल में पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस सख्ती के साथ चेतावनी भी दे रही है कि अराजकता फैलाने वालों से कड़ाई से निपटा जाएगा। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। ऊंच थाना इलाके के पिलखुना विश्वनाथपुर गांव के एक कुएं में सियार का बच्चा पाए जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वहां भारी ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वहीं ग्रामीण लाठी डंडा लेकर मुस्तैद हो गए और इसकी सूचना ऊंच पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची ऊंच पुलिस ने वन विभाग को जानकारी दी। अथक प्रयास के बाद कुएं में गिरे सियार के बच्चे को बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों पिलखुना गांव में एक जानवर ने मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाया था। तभी से जंगली जानवर को लेकर इस गांव के ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। भदोही वाराणसी मार्ग के चौरी थाना अंतर्गत ब्रह्म आश्रम मंदिर के पास शनिवार की शाम दो बाइकों में आमने सामने टक्कर हुई है। इस टक्कर में बाइक सवार 3 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी मनीष उपाध्याय मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। एक की हालत गंभीर बताई गई है। बताया जाता है कि चौरी के लच्छापुर कालीन कारखाने में काम करने वाले अरुण व रवि एक बाइक पर सवार होकर चौरी बाजार से लच्छापुर की तरफ जा रहे थे। तभी भदोही शहर के काजीपुर निवासी बाइक सवार सद्दाम वाराणसी से भदोही की तरफ आ रहा था। इसी दौरान दोनों बाइकों में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में सद्दाम नामक बाइक सवार को गंभीर चोटें आई हैं। बाइक सवार हौसला बुलंद बदमाशों ने बकरा चरा रहे युवक को शस्त्र दिखाकर धमकी देते हुए जबरन बकरा उठा ले गए। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के मर्याद पट्टी हुल्लासपुर के बाईपास मार्ग का है। बकरा चोरी का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। बताया जाता है कि सब्बू का पुत्र मोहम्मद अली बाईपास मार्ग के पेट्रोल पंप के समीप बकरा चरा रहा था। तभी बाइक पर सवार 2 लोग पहुंचे और युवक को शस्त्र दिखाकर धमकी दी और बाइक पर बकरा लेकर फरार हो गए। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इस संबंध में सब्बू ने नई बाजार पुलिस को तहरीर दी है। सावन माह के अंतिम शनिवार को औराई विकास खंड के रायपुरी हनुमानगढ़ी मंदिर पर आस्थावानों की कतार देखी गई। पवन पुत्र हनुमान का भव्य श्रृंगार किया गया, जहां सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ देखी गई। शाम को मेले का भी आयोजन किया गया था, जिसमें दर्जनों दुकानें सजी थीं। 5 अगस्त की सुबह से अखंड हरि कीर्तन का आयोजन शुरू किया गया था और शनिवार की सुबह से हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों की कतार मंदिर पर लग गई। इस दौरान दंगल का भी आयोजन किया जाता था, लेकिन इस वर्ष दंगल का आयोजन न होने से लोगों में मायूसी देखी गई। मेले को सकुशल संपन्न कराने में मुख्य रूप से मनोज सिंह, अमर बहादुर सिंह, पंकज सिंह, मेवालाल बिंद, दुर्गा प्रसाद आदि शामिल रहे। आखिरी सोमवार को जल चढ़ाने के लिए भदोही के उत्साही शिव भक्तों ने 51 फीट की कावड़ तैयार कर बाबा का जलाभिषेक करने के लिए निकल पड़े हैं। यह कावड़िया सामूहिक रूप से जलाभिषेक करेंगे। यह ऐतिहासिक कावड़ लेकर डीग विकास खंड के गोपालपुर और जगदीशपुर के उत्साही शिव भक्त
प्रयागराज के लिए निकले हैं, जो जल लेकर सावन के आखिरी सोमवार को बाबा सिमरातनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। 51 फीट की कावड़ लेकर निकलने वालों में लव, सुरेश दुबे, जयप्रकाश सिंह, किशन दुबे, सचिन विश्वकर्मा सहित तमाम शिव भक्त मौजूद रहे। 51 फीट की कावड़ यात्रा जिधर से भी गुजर रही थी, वहां देखने वालों की भीड़ जमा हो जा रही थी। भदोही जिले से निकली यह कावड़ यात्रा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भदोही तहसील इलाके के अमवा खुर्द के दर्जनों बनवासी समाज के लोग शनिवार को आयोजित तहसील दिवस पर पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र देते हुए एसडीएम भदोही से शौचालय व आवास दिए जाने की गुहार लगाई है। पत्र देते हुए सोनी, उर्मिला, ममता, हीरा, मंजू, श्यामलाल, सुरेंद्र आदि ने कहा कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है और शौचालय न होने की वजह से वह सब खुले में शौच जाने को मजबूर है। ठंडी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम में खुले आसमान के नीचे मासूम बच्चों के साथ रहते हैं, जिससे अक्सर भय भी बना रहता है। पत्र सौंपते हुए आवास के लिए भूमि व शौचालय की मांग की है। भदोही जनपद आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव में पूरी तरह डूब चुका है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाने को लेकर शनिवार को भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने भदोही शहर के रजपुरा से एक जागरूकता रैली निकाली थी। जागरूकता रैली का नेतृत्व भाजपा महिला मोर्चा की सपना दुबे, वंदना तिवारी, स्नेहलता श्रीवास्तव, आरती सिंह ने किया। हर घर तिरंगा अभियान जागरूकता रैली को भदोही नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अशोक जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली रजपुरा कॉलोनी से होते हुए रजपुरा चौराहा, ब्रह्म कुमारी आश्रम, नेशनल तिराहा होते हुए श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज पहुंचा, जहां भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों के संग बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। इस मौके पर मुस्कान, सोनी, संगीता जायसवाल, अंजना, पूनम गुप्ता आदि लोग मौजूद रहीं। कोयराना थाना इलाके के नगरदा उपरवार गांव में सरकारी भूमि पर दीवार उठाकर किए जा रहे अतिक्रमण की सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस पहुंची थी। बावजूद अतिक्रमण का निर्माण जारी था। बताया जाता है कि नगरदा उपरवार निवासी लालजी निषाद नामक व्यक्ति ने यूपी डायल 112 पुलिस से शिकायत की थी कि गाँव के सरकारी जमीन पर गाँव का ही एक व्यक्ति अवैध रूप से दीवार बनाकर अतिक्रमण कर रहा है। शिकायत पर पहुंची पुलिस अतिक्रमणकारी को फटकारते हुए निर्माण को रोके जाने का निर्देश दिया, लेकिन अतिक्रमणकारी निर्माण करता रहा और पुलिस वापस लौट गई। भदोही जिले में शनिवार को ज्ञानपुर, भदोही, औराई तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। जिले में शनिवार को 10% शिकायतों का निस्तारण हो पाया है। औराई तहसील में डीएम आर का खौरी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार, ज्ञानपुर तहसील में एसडीएम योगेंद्र कुमार व भदोही तहसील में एसडीएम चंद्रशेखर ने फरियाद सुनी है। औराई तहसील में खुद विधायक दीनानाथ भास्कर भी मौजूद रहे। तीनों तहसीलों में कुल 299 शिकायतें पहुंची थी, जहां 29 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। बाकी शिकायतों के निस्तारण का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकांश मामले जमीन विवाद सहित राशन कार्ड को लेकर पहुंचे थे, जहां डीएम ने कानून गो व लेखपालों को हिदायत देते हुए कहा कि मामलों का मौके पर जाकर जल्द से जल्द निष्पक्ष ढंग से निस्तारण कराएं। हीला हवाली व निस्तारण मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत उगई का पूरा निवासी स्वर्गीय गिलोधर की पत्नी मुनारी देवी ने तहसील दिवस पर एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ दबंग व्यक्तियों ने उसके खेत में लगे धान की फसल को उखाड़कर फेंक दिया है। विरोध करने पर मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। कहा कि दबंग उसके भूमि पर कब्जा करने के फिराक में है। शिकायती पत्र देते हुए मुनारी देवी ने कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के फ्री टैबलेट वितरण योजना के तहत शनिवार को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन कर 217 छात्र छात्राओं में फ्री टैबलेट वितरण किया गया। टैबलेट हाथ लगते ही छात्र छात्राओं के चेहरे खिल गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे रहे। प्राचार्य डॉक्टर पीएन डोगरे ने बताया कि एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर के 226 छात्र छात्राओं को टैबलेट देना था। 9 छात्र छात्राएं नहीं पहुंचे। ऐसे में 217 छात्र छात्राओं के बीच टैबलेट का वितरण किया गया।
प्राचार्य ने कहा कि सरकार की इस योजना से छात्रों की शिक्षा की राह आसान होगी। इस मौके पर डॉक्टर ऋचा यादव, डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र आदि मौजूद रहे। नई बाजार के रसूलपुर ईदगाह तक जाने वाला मार्ग पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो गया है। आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इस मार्ग पर राह चलना दुश्वार हो गया है। इलाके वासियों ने बताया कि आए दिन ई रिक्शा इस मार्ग पर पलटता रहता है, जबकि इसी मार्ग से मुहर्रम पर निकलने वाला ताजिया भी होकर गुजरेगा, लेकिन सड़क के जर्जर होने के कारण ताजियादारों में आक्रोश है। लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जर्जर रसूलपुर से ईदगाह तक जाने वाले इस मार्ग को दुरुस्त कराए जाने की मांग रखी है। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही अपने इलाके की हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी भी हमें आप फोन से दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या आप सीधे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।